हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। दो पासों के एक युग्म को एक साथ एक बार फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग पूर्ण वर्ग होगा, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। बच्चों, इसके लिए हमें चार विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 1/18, बी विकल्प में 7/36, सी विकल्प में 1/6, डी विकल्प में 2/9। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पी से प्रदर्शित करें तो पी बराबर हो जाता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। बच्चों देखो, यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम एन ई से प्रदर्शित करते हैं तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमें पी बराबर प्राप्त हो जाता है एन ई बटे एन एस के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें कहा गया है दो पासे को एक साथ फेंका जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि दो पासे को एक साथ फेंकने पर बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या क्या प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुल संभावित अर्थात संभव परिणाम हमें प्राप्त होंगे। देखो, दोनों पासों को एक साथ फेंकते हैं तो पहले पासा में एक आ जाएगा, दूसरे पासा में एक, इसी प्रकार पहले पासा में एक, दूसरे पासा में दो, पहले पासा में एक, दूसरे पासा में तीन, पहले पासा में एक, दूसरे पासा में चार, पहले पासा में एक, दूसरे पासा में पाँच और पहले पासा में एक, दूसरे पासा में छः। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर दूसरी बारी में क्या होगा कि पहले पासा में दो आ जाए और पहले दूसरे पासा में एक, इसी प्रकार पहले पासा में दो और दूसरे पासा में दो, पहले पासा में दो और दूसरे पासा में तीन। इस प्रकार बच्चों कहाँ तक चलेंगे तो देखो यहाँ पर पहले पासा में आ जाएगा दो और दूसरे पासा में आ जाएगा छः। इसी प्रकार तीसरी बारी में क्या होगा कि पहले पासा में तीन आ जाए और दूसरे पासा में एक, इसी प्रकार यहाँ पर पहले पासा में तीन और दूसरे पासा में दो। इस प्रकार अंतिम में क्या होगा तो पहले पासा में आ जाएगा तीन और दूसरे पासा में आ जाएगा छः। फिर यहाँ पर बच्चों देखो चौथे बार क्या हो जाएगा तो पहले पासा में आ जाएगा चार और दूसरे पासा में आ जाएगा एक, इसी प्रकार पहले पासा में चार और दूसरे पासा में दो। ठीक है, ये अंतिम तक जाएगा कितना तो पहले पासा में चार और दूसरे पासा में छः। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर पहला पासा में पाँच और दूसरे पासा में एक, पहला पासा में पाँच और दूसरे पासा में दो, इसी प्रकार पहला पासा में पाँच और दूसरे पासा में छः। फिर बच्चों देखो अंतिम बारी में क्या होगा कि पहले पासा में छः आ जाए और दूसरे पासा में एक, फिर पहले पासा में छः और दूसरे पासा में दो। इसी प्रकार बच्चों देखो पहले पासा में छः और दूसरे पासा में भी छः आ जाए। तो इस प्रकार हमें कुल संभावित परिणामों की संख्या अर्थात एन एस कितना प्राप्त हो गया तो 36। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना घटना ई बराबर क्या है तो प्राप्त संख्याओं का योग पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम सभी परिणामों को देखें तो अंकों का योग करें तो बच्चों देखो यहाँ पर न्यूनतम योगफल हमें 2 प्राप्त होंगे और अधिकतम कितने होंगे तो 6 + 6 अर्थात 12। तो बच्चों देखो 2 से 12 तक में बच्चों पूर्ण वर्ग कितनी संख्याएं होंगे तो देखो 4 और 9। तो देखो 4 किसका पूर्ण वर्ग है तो 2 का, और बच्चों 9 किसका पूर्ण वर्ग है तो 3 का।
ठीक है। तो इस प्रकार हम बात करें, देखो यहाँ पर संख्याओं का योग 4 के लिए यहाँ पर संभव परिणाम क्या क्या हो जाएंगे। तो यहाँ से बच्चों देखो 1,3, फिर बच्चों देखो 2,2, फिर 3,1। तो देखो यहाँ पर अंकों का योग करें तो हमें 4 प्राप्त होता है, तो ऐसे हमें 3 संभव परिणाम प्राप्त होंगे। इसी प्रकार बच्चों हम देखेंगे तथा संख्याओं का योग 9 के लिए। तो बच्चों आओ संभव परिणाम देखते हैं, तो क्या क्या होंगे। तो देखो यहाँ पर 3,6, फिर बच्चों 5,4 अथवा 4,5, फिर 5,4 और 6,3। तो यहाँ से हमें कितने परिणाम प्राप्त हो गए, तो 4। तो यहाँ से बच्चों हमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, तो 3 + 4 अर्थात 7। अब बच्चों हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो पीई बराबर हम जानते हैं क्या, NE/NS मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो NS हमने कितना ज्ञात किया है, तो बच्चों देखो यहाँ पर 36, ठीक है। देखो NS 36 है, और बच्चों NE हम लोगों ने ज्ञात किया है 7। तो इस प्रकार बच्चों हमें संख्याओं का योग पूर्ण वर्ग की प्रायिकता कितनी प्राप्त हो गई, तो 7/36। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे, तो कौन से विकल्प में 7/36 दिया गया है, विकल्प बी में। विकल्प बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।